हेलो स्टूडेंट, अभी के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परसेंट बाय वेट में मोलालिटी की। ठीक है, आपको पता है कि अगर परसेंट बाय वेट की बात करें तो इसमें दो फंक्शन को पढ़ने होते थे। एक होती थी आपकी मोलालिटी और दूसरा होता था मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परसेंट बाय वेट। अच्छा, परसेंट बाय वेट को हम बोलते हैं W/W, आप ये बोलते हैं। ठीक, इसमें हम आपसे बोले हैं कि दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एक है आपका मोलालिटी, जिसको हम बोलते हैं मोललता, और दूसरी होती है आपकी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मोल प्रभाज, या इसी को बोला जाता है मोल अंश, आप ये बोलते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश आप ये बोलते हैं। ठीक है, जरा आगे की कहानी सुनिए। अब इन दोनों चीज़ों में अगर हम बात करें तो नीचे आपका वेट आएगा। ठीक है, नीचे आपका वेट आएगा। देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोलालिटी के बारे में कि मोलालिटी आखिर है क्या। ठीक है, तो देखिए, हम मोलालिटी में ये बोलते हैं कि सॉल्यूट में पाया जाने वाला जो मोल है या सॉल्यूट के मोल, यानी आप बोल सकते हैं इसको कि मोल ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों के रेशियो को हम मोलालिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें, सबसे पहले अच्छा इसकी परिभाषा भी लिख रहे हैं। मोलालिटी को हम दिखाएंगे स्मॉल m से, ये ध्यान रखना। अगर मोलारिटी है तो मोलारिटी यानी मोलरता को हम दिखाते हैं कैपिटल M से, मोलालिटी यानी कि मोललता को हम दिखाएंगे स्मॉल m से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन अभी लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो मोलालिटी होती है ये है क्या, तो यहाँ पर आप बोलते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको बोलते हैं Na, अपॉन यहाँ पर आप बोलेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी WB, आप ये बोलेंगे, क्योंकि सॉल्यूट को हम A से दिखाते हैं और सॉल्वेंट को हम B से दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अरे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में, मोल ऑफ सॉल्यूट इन आप लिखिए ऐसे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। मतलब यह है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं, विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, अब चलिए जरा आगे समझिए। अगर हम मोलालिटी की बात करें तो आप लिखें स्मॉल m, इसको लिखेंगे Na अपॉन लिखेंगे WB, आप ये लिखेंगे। अगर हम यहीं पर मोल की बात करें तो मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम किसके मोल की बात कर रहे हैं? सॉल्यूट के। तो किसके वेट की बात करेंगे? सॉल्यूट के। किसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे? सॉल्यूट के, आप ये बोलेंगे। यानी N = WA अपॉन Na, आप इसको यहाँ पर उठा के पुट करेंगे तो M बराबर आएगा WA अपॉन MA इंटू 1 अपॉन WB, आप ये बोलेंगे। ठीक है, तो जरा यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं इस फॉर्मूले को खूब अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। पहला, अगर आप मोलालिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोलालिटी कैलकुलेट करते वक्त आपका जो सॉल्वेंट का वेट है ये ध्यान रखिएगा। हम नीचे विलायक रखते हैं। ठीक है, हम विलायक के वेट की बात करने जा रहे हैं कि विलायक का वेट क्या हो सकता है। तो अगर हम विलायक के वेट की बात करें यानी कि सॉल्वेंट के वेट की बात करें तो WB ये आपका kg और ग्राम दोनों में हो सकता है। हम करें कि WA अपॉन
आपने लिखा MA इंटू 1/WB, ये तब लिखेंगे जब आपका सॉल्वेंट केजी में हो। अगर कहीं आपका सॉल्वेंट ग्राम में निकल गया ना, तो आप लिखेंगे WA/MA इंटू 1/WB। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर आप 1000 से गुणा कर देंगे, ये आपको ध्यान रहे, ऊपर आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे और हम मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने मोलरता देखा था यानी कि मोलारिटी देखी थी, उसी तरीके से आप मोललता के बारे में भी समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फॉर्मूला ज़रा कॉपी कर लीजिए, फिर इसके आगे की कहानी इसके आगे समझते हैं। ठीक है, इसके आगे की कहानी इसके आगे समझते हैं। चलिए, अगर हो गया हो तो इसमें कुछ और थोड़ी बहुत बात करेंगे अपन, है ना, थोड़ी बहुत और चीज़ें देखेंगे। जैसे यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हम कहाँ से उठाएंगे, यहीं से, मोल पर केजी इसकी यूनिट हो जाएगी। एक मिनट, चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। उधर तो है ना अपने पास, यहाँ से। तो इसके आगे देखिए, अभी आपने डेफिनेशन लिखी है, इसके बाद क्या करिए, अब फर्स्ट पॉइंट फॉर्मूला आपका हो गया है। यूनिट की बात करते हैं तो देखिए, अगर आप यूनिट की बात करते हैं तो मोलालिटी की यूनिट जो होती है, आप इसको देखेंगे स्मॉल m से, या फिर इसको देखते हैं आप इसके आगे लिखा होगा मोलल, ये लिखा होगा, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर मोल पर केजी, मोल पर केजी आप ये देखेंगे, तो ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, एक नोट लिखिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपकी मोलालिटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि नीचे आपके वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, और वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, लेकिन जब मोलालिटी के अंदर वॉल्यूम है ही नहीं तो काहे की डिपेंडेंसी। मतलब हम कहेंगे कि जो मोलालिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, आप ये बोलेंगे। आप इसके अंदर एक नोट लिखिए, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एमंग ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म, एमंग स्पेलिंग है AMONG, एमंग ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलालिटी इज बेस्ड, मोलालिटी इज बेस्ड, आप लिखेंगे because it does not depends on temperature, because it does not depends on temperature, क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। बात कुछ पल्ले पड़ी। अब जरा ना क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। चलिए जरा क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड स्क्रीन पे जाएगा, ध्यान रखिएगा। नीचे यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट होता है, और ऊपर की बात करें तो ऊपर सॉल्यूट होता है। ध्यान रखना है, सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। केवल यही एक टर्म ऐसा होता है जिसमें नीचे सॉल्वेंट की बात होती है, बाकी जगह सॉल्यूशन की बात होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए, बोल रहा है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaCl इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे ये बोल रहा है कि 10 ग्राम NaCl है, 10 ग्राम NaCl है, और इसे 200 ग्राम पानी में डाला जाता है, 200 ग्राम वाटर में इसको डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आप बताइए कि जो सॉल्यूशन है उसकी मोलालिटी कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। NaCl का मास दिया है मोलर मास, तो NaCl का मोलर मास दिया है 58.5 ग्राम पर मोल। आप निकाल भी सकते हैं, है ना,
Na का कितना होता है 23, 35.5 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 58.5 ग्राम पर मोल, ये आएगा। ध्यान से देखिए, इसमें अगर बात करें तो NaCl सॉल्यूट होता है और ये आपका सॉल्वेंट है, मतलब ये आपका B है और ये आपका A है ना। तो WA की अगर बात करें तो कितना दिया है 10 ग्राम, WB की अगर बात करें तो ये दिया है आपका 200 ग्राम, ये आपका गिवन है, ठीक है। हो गया, आगे अब हम समझ लेंगे, आगे की कहानी समझिए। यहां पर निकालेंगे, अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ये किस में दिया है ग्राम में, ग्राम में दिया है तो किस में रखेंगे, मतलब सेकेंड वाला फॉर्मूला, यानी कि मोलालिटी M इज इक्वल टू WA की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन MA। तो इसका तो ये MA है ना 58.5, तो 58.5 ये इनटू 1 अपॉन, आप देखें WB कितना है 200, तो यहां पर रखेंगे 200 इनटू 1000, आपको ये रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो तू गए तुहू गए, 2 पचे 10, ठीक है। ऊपर आ गया 50, 5 दहा पे 50, 50 बटे में 58.5, ये M, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है, इसको काट पीट लेंगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल ऑफ ग्लूकोज इन 1 kg ऑफ वाटर। यहां पर 5 मोल ग्लूकोज दिया है, 1 किलोग्राम पानी है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ठीक है, जरा क्वेश्चन देखिए, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही होगी, इतना टफ नहीं है। अब तो फॉर्मूला इसमें से कोई न लगेगा, अब तो ओरिजिनल फॉर्मूला लगेगा जो आपका M बराबर होता था Na अपॉन WB, यहां से लग जाएगा ना। क्वेश्चन दिया ही ऐसा है, बोल रहा है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कितना है 5 मोल, तो ग्लूकोज और पानी में अगर देखा जाए कि ये ग्लूकोज है और ये वाटर है, तो ये तो आपका सॉल्यूट होता है ना, और ये आपका क्या होता है सॉल्वेंट, यही होता है। तो इसके मोल दिए हैं, तो Na कितना है 5 मोल, आपका Na कितना दिया है 5 मोल, ठीक है। आगे बोल रहा है हमसे 1 किलोग्राम है इसका WB, ये कितना है 1 kg, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए ना, M इज इक्वल टू Na अपॉन WB। Na की वैल्यू कितनी है 5, WB की वैल्यू कितनी है 1, कितना आ जाएगा 5m या 5, इसको बोल सकते हैं मोल पर केजी, आप ये भी बोल सकते थे, ये आपका आंसर है, ठीक है। जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करना है, कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, What is the molarity of a solution prepared by dissolving 15 ग्राम of KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि आपसे ये बोल रहा है थर्ड नंबर में, जरा देख लीजिए, ये बोल रहा है कि 15 ग्राम आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, 15 ग्राम KNO3 ये दिया गया है, बोल रहा है कि 300 ग्राम वाटर है, तो वाटर कितना है 300 ग्राम, तो 300 ग्राम आपके पास वाटर यानी H2 है। यहाँ पर देखा जाए तो इसको आप सॉल्यूट बोलेंगे और ये आपका होगा सॉल्वेंट। A और B अगर बना लेंगे तो ज़्यादा सुविधाजनक आप लोगों के लिए होगा, ठीक है ना। A और B अगर बना लेंगे तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। अब देखिए, जब इतना डेटा आपको दे दिया गया है तो आगे भी आप कर लेंगे। जैसे आगे देखिए, यहाँ पर सब कुछ हो गया ना, अब आराम से रखिए। अच्छा, इसका मोलर मास दे रखा है, Ma की वैल्यू दे रखी है और ये है 101, तो 101 ग्राम पर मोल आपका ये दे रखा है, ठीक है। ये आपका किसमें ग्राम में, फॉर्मूला रखेंगे सेकेंड वाला, ठीक है।
आप रखेंगे m इज इक्वल्स टू WA, मतलब 15, ये ग्राम है, बटे में आप रखेंगे MA, यानी 101 इंटू 1/300 इंटू आप रखेंगे 1000, क्योंकि ग्राम में ना वो रखेंगे आप, ठीक है। 2 0 से 2 0 गया, इसको 100 मान लीजिए ना, 10 दहाँ पे 100, लगभग 10 के 30, तो m बराबर क्या आ गया 15/30, यानी 1/2, यानी 0.5 m, ये आपका आंसर है, ठीक है। सिंपल है, आप आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यानी 4th नंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वो ज़रा देख लीजिए। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है, आप उसको सॉल्व करके देखिए। देखिए बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग 20 ग्राम ऑफ यूरिया टू 400 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि मोलारिटी बताइए, जैसे आपके पास पानी है, पानी में आपने यूरिया डाल दिया है, तो यूरिया डाल दिया है, तो जो सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी बताइए, सॉरी मोलालिटी बताइए, उसकी मोललता बताइए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ज़रा देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, ये कौन सा है 4th नंबर, हमारे पास दिया गया है यूरिया। यूरिया होता है NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला, और दूसरी तरफ आपका वाटर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 20 ग्राम आपने यूरिया लिया था, 20 ग्राम आपने यूरिया लिया था आगे, और 400 ग्राम आप वाटर लिए थे, 400 ग्राम आप वाटर लिए हैं। यूरिया आपका यहाँ सॉल्यूट है और पानी आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है ना। आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए सब कुछ ठीक है। मोलर मास ऑफ यूरिया 60 है, मतलब इसके अगर मोलर मास की बात करें तो ये है 60 ग्राम पर मोल, आपका ये दिया गया है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है WA, ये क्या दिया गया है WB, ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। ये MA है। अब आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं। अब यहाँ पर रखेंगे M इज इक्वल्स टू WA मतलब 20, MA यानी 60, WB यानी 400, ग्राम में है इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई, 20 23 60, 2 0 से 2 0 गया, ऊपर कितना गया 10, नीचे आ गया 12, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 5 10, 2 6 12, 5/6 यानी 6/48, और 2 बचा 6 3 18, 6 3 18, इतना स्मॉल m आएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है। खैर यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पे दे रहे हैं, आप इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। तो बोल रहा है कि फाइंड द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन 50 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। ये आपको गिवन है, ज़रा इसको सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। और इसको कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम लोग समझ रहे हैं।